प्रिय भैया बहन, नागा जी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है सबसे पहले समझेंगे। इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस ऑफ एनी टू सक्सेसिव टर्म इज कांस्टेंट। ठीक है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक समांतर श्रेणी, एक ऐसा सीक्वेंस है, एक ऐसा सीरीज है, ठीक है ना, नंबर का, जिनके दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे 2, 4, 6, 8 और 10 आप देख रहे हैं, सुवन। तो इसमें क्या है, 4 - 2 क्या होगा 2, 6 - 4 क्या होगा 2, 8 - 6 क्या होगा 2, 10 - 8 क्या होगा 2। अब क्या देख रहे हैं, दो लगातार टर्म का डिफरेंस क्या है, सेम है। दो लगातार टर्म का डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक ना, तो इसलिए ये एपी है। जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। मान लेते हैं कि किसी एपी का पहला टर्म क्या है, ए। मान लेते हैं इस एपी का पहला टर्म क्या है, ए। पहला टर्म ए है, इसमें हम कुछ ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो दूसरा टर्म मिलेगा। तो सेकेंड टर्म हम मान लीजिए इसमें डी ऐड किए तो क्या मिल गया, सेकेंड टर्म। तो चूंकि आप जानते हैं कि एपी का डिफरेंस, दो लगातार टर्म का डिफरेंस सेम होता है, इस नाते अब सब में सेम चीज ऐड करेंगे। तो ए प्लस डी, ए प्लस डी प्लस डी, ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी। बात समझ पा रहे हैं। तो ये ए हो गया, ये ए प्लस डी हो गया, ये ए प्लस 2d हो गया, ये ए प्लस 3d हो गया। ठीक है, तो देखिए पहला टर्म है तो a प्लस 0d, और दूसरा टर्म है तो a प्लस 1d, और तीसरा टर्म है तो a प्लस 2d, और चौथा टर्म है तो a प्लस 3d। मतलब आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि जो टर्म है a प्लस उससे एक कम d, यही ना, बात समझ पा रहे हैं। जैसे चौथा टर्म है तो a प्लस 3d, पांचवा टर्म होगा तो a प्लस 4d, 20वां टर्म होगा तो a प्लस 19d। बात समझ पा रहे हैं। चलिए, तो nth टर्म जब होगा a प्लस n-1d। ठीक है, d क्या है, दो लगातार टर्म का जो डिफरेंस है, t2 - t1, t3 - t2, ये ही d है। बात समझ पा रहे हैं, इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एपी a प्लस n-1d। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। आप समझ पा रहे हैं। दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटा दीजिए, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को घटा दीजिए, फोर्थ टर्म में से थर्ड को घटा दीजिए। बात समझ पा रहे हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक टैक्सी वाला है और उस टैक्सी वाले का किराया कुछ इस प्रकार है कि वो फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपीज लेता है। उसके बाद उसको जितना किलोमीटर ले जाएंगे, हर किलोमीटर का कितना लेता है, 8 रुपया लेता है। मान लीजिए आप उसको 1 किलोमीटर ले गए तो कितना लेगा, 15 रुपीज। मान लीजिए आप उसको 3 किलोमीटर ले गए तो फर्स्ट किलोमीटर का 15, और उसके अलावा जो 2 किलोमीटर बच गए उसका कितना लेगा, 8। ठीक है, देख लेंगे। तो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना होगा, 15। फेयर फॉर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर क्या होगा, पहले किलोमीटर का 15 और दूसरे किलोमीटर का 8, मतलब टोटल क्या हो गया 23। फेयर फॉर 3 किलोमीटर क्या होगा, पहले किलोमीटर का 15 प्लस 8 प्लस 8। बात समझ पा रहे हैं, इस नाते 31। ठीक है, चलिए अब ये बताइए कि एपी कौन होता है, जिसके दो लगातार टर्म का, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, उसी को तो एपी बोलेंगे। चलिए, तो T2 यानी 23, T1 यानी 15, T3 यानी 31। ठीक है, तो T2 में से हमने T1 को माइनस किया, T2 में से T1 को माइनस किया तो क्या मिला, 8। T3 में से T2 को माइनस किया तो क्या मिला, 8।
क्या ये दोनों डिफरेंस सेम है? तो T3 माइनस T2 और T2 माइनस T1 का हमने कंपेयर किया, तो ये दो ही चीज हो सकता है, ये दोनों इक्वल होगा या दोनों इक्वल नहीं होगा। अगर दोनों इक्वल है तो यहाँ हमने इक्वल का साइन लगाया, अगर ये दोनों इक्वल है तो हम लिखेंगे हेंस इट इज एन AP। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कंटेनर है जिसमें एयर भरा हुआ है, ठीक है। उस एयर में से पिस्टन की सहायता से हम क्या कर रहे हैं? एयर को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बार में पिस्टन जो है जितना उसमें एयर रहेगा, जितना उस कंटेनर में एयर रहेगा, उसका 1/4 एयर क्या करेगा? रिमूव कर देगा, हटा देगा। बात समझ पा रहे हैं? चलिए, तो जब 1/4 रिमूव करेगा तो कितना बचेगा? 3/4 बच जाएगा, ठीक है। तो T1 हम निकालेंगे सबसे पहले। T1 क्या होगा देखेंगे। T1 इक्वल टू लेट इनिशियल अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर बी 400। हम मान लेते हैं कि इनिशियल अमाउंट सिलेंडर का जो एयर का है, सिलेंडर में एयर का, वो कितना है? 400 है, ठीक है। T2 अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर फर्स्ट रिमूवल। पहली बार जब हमने निकाल दिया एयर को पिस्टन की सहायता से, तो आपको बताना है कि उसमें एयर कितना होगा। तो पहले 400 था माइनस, अब बताइए माइनस क्या निकाला? तो 1/4 ऑफ जितना था, कितना था? 400। तो 1/4 ऑफ 400 क्या होता है? 100। तो 4 माइनस 100 इक्वल टू 300। अब देखिए, अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर सेकेंड रिमूवल। जब हम सेकेंड टाइम रिमूव करेंगे एयर को तो कितना? अब एयर कितना था? 300 माइनस इसका 1/4 निकालेंगे तो 300 का 1/4 हो जाएगा 75। 300 माइनस 75 इक्वल टू 225। तो T2 माइनस T1 क्या होगा? 300 माइनस 400 इक्वल टू माइनस 100। और T3 माइनस T2 क्या होगा? T3 माने 225 माइनस 300 इक्वल टू माइनस 75। क्या ये दोनों इक्वल है? T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। तो हेंस इट इज नॉट एन AP। आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन है कि एक कुएं की खुदाई हो रही है, ठीक है ना। एक वेल इज डिगिंग। तो जो मजदूर हैं वो कहते हैं कि अगर हमसे 1 मीटर आप वेल डिग करवाएंगे तो हम उसका कितना लेंगे? 150 मीटर। 1 मीटर से जितना ज़्यादा जाएंगे तो हर मीटर का मैं कितना लूँगा? 50 रुपये लूँगा। तो अगर सपोज कर लीजिए आप अगर उससे 1 मीटर डिग कराते हैं तो कितना चार्ज लगेगा? 150। और 2 मीटर डिग कराते हैं तो पहले मीटर का 150 है, दूसरे मीटर का 50, मतलब टोटल 200। 3 मीटर डिग कराते हैं तो पहले मीटर का 150, दूसरे का 50 और तीसरे का भी 50, मतलब 150 प्लस 50 200 प्लस 50 250। बात समझ पा रहे हैं? तो ये T3 माइनस T2 क्या होगा? 250 माइनस 200 यानी 50। और T2 माइनस T1 क्या होगा? 200 माइनस 150 यानी 50। क्या मिला? T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। हैंस इट इज एन AP। क्योंकि ये दोनों टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है इक्वल है, इस नाते ये किसका केस है? AP का केस है। ध्यान से देखेंगे आगे जो क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि कोई अमाउंट है प्रिंसिपल 10,000 और रेट है 8% पर एनम। कोई अमाउंट 10,000 जो है उसको 3 साल के लिए छोड़ दिया जाए, तो जैसे फर्स्ट ईयर के लास्ट में जो अमाउंट होगा, ठीक है, इनिशियल जो अमाउंट होगा, सेकेंड ईयर के लास्ट में जो अमाउंट होगा, थर्ड ईयर के लास्ट में जो अमाउंट होगा, क्या ये तीनों AP है कि नहीं है, ये बताना आपको। देखिए, तो जो इनिशियल अमाउंट है उसको हमने T1 मान लिया, तो T1 इक्वल टू क्या हो गया? 10,000। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर क्या होगा? देखिए 8%, ध्यान से समझिए। 8% क्या है? 8% जो है हमारा इंटरेस्ट है। पहले कितना था? 100% था, ठीक है ना। तो वो 8% प्लस ये 100% कितना हो गया? 108%। 108, ये पर का साइन है, ये सेंट का साइन है, मतलब सेंट मतलब 100 होता है।
तो 108% मल्टीप्लाइड बाई हाफ, मल्टीप्लाइड मतलब हाफ किसका 10,000 का, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10800। ठीक है। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर क्या होगा, अब ये जो अमाउंट है, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल हो गया इसके लिए, तो 1080 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 108 क्या आया 116,640। ठीक है। T2 माइनस T1 निकालेंगे तो दिस माइनस दिस इक्वल टू मिल गया 800, और T3 माइनस T2 निकालेंगे तो दिस माइनस दिस इक्वल टू मिल गया 864। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, T2 माइनस T1 डज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, हैंस इट इज नॉट एन AP। बात समझ पा रहे हैं? चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।